देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है कि एक ट्रेन है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 360 किलोमीटर का। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड आई होप आपको पता है, मतलब एक ही स्पीड से चल रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब वो कह रहा है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती, मींस प्रेजेंटली जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा से चलती, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वो इसी 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 घंटा कम टाइम में कवर कर लेती। ठीक है, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की जो है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अगर स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है और वो टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा ट्रेन को 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 360 अपॉन x आवर्स, क्योंकि हमें मालूम है कि जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमें डिस्टेंस स्पीड और टाइम में रिलेशन पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो फर्स्ट केस में जो टाइम हमारा आएगा ट्रेन का वो आएगा 360 अपॉन x आवर्स। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, नाउ द न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले कितनी स्पीड से चल रही थी वो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गई उसकी स्पीड इस केस में, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो इस केस में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन इन दिस केस इज इक्वल टू, देखो इस केस में भी डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रही है ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और अपॉन टाइम, सॉरी अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, तो इस केस में इतना टाइम लगा। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सेकंड केस में जितना टाइम लगा, सेकंड केस में जितना टाइम लगा वो फर्स्ट केस वाले टाइम से 1 आवर कम है। मतलब अगर फर्स्ट केस में सपोज 10 आवर्स लगे उसको कवर करने में, तो इस केस में 9 आवर्स लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम ये फर्स्ट जो ये वाला टाइम है 360 अपॉन x, इस टाइम में से अगर हम ये वाला टाइम माइनस कर दे तो वो 1 आवर के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। ठीक है, तो चलो अब देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। अच्छा अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व भी की है पिछले एग्जांपल्स में, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले ये x और x प्लस 5 का एलसीएम ले लेंगे। x और x प्लस 5 का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इस पूरे एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 360 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, फिर माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अभी 1 को भी x इंटू एक्स प्लस 5 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 तो x इंटू एक्स प्लस 5 ही रहेगा।
अब देखो यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये x+5 और x+5 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 360 इंटू x+5, 360 इंटू x+5, और ये -360x इज इक्वल टू x इंटू x+5। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, 360 इंटू एक्स एंड 360 इंटू 5, ये हो जाएगा 360x प्लस 360 इंटू 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 1800, और ये -360x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, x इंटू x+5 को सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा x² + 5x। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 360x एंड -360x ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी x² + 5x इज इक्वल टू 1800, तो x² + 5x इज इक्वल टू 1800, ये इक्वेशन आ गई। अब 1800 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो बन जाएगा x² + 5x - 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, a जो कि x² का कोएफिशिएंट होता है वो है 1 यहाँ पे, b मींस x का कोएफिशिएंट वो 5 है, और c विच इज द कांस्टेंट टर्म वो है -1800। ठीक है, तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालो, d इज इक्वल टू b² - 4ac which is equal to 5² - 4 into 1 into -1800। ठीक है, now this is equal to 25, 5² हो गया 25, और ये -4 को -1800 से करोगे, सबसे पहले देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और 1800 इंटू 4 हो जाएगा 7200 विच इज इक्वल टू 7225। तो ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू -b हो गया यहाँ -5 प्लस माइनस रूट d आया हमारा 7225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2a मीन्स 2 into 1। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 7225 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमें देखो, हमने 8th क्लास में एक डिवीजन मेथड सीखा था, वो हमें आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते थे एक बार मैं भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 7225 लिख दो, इसमें इस तरीके से बनाते थे अगर आपको याद हो। तो उसमें हम पेयरिंग करते थे राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे तो 25 की पेयरिंग हो गई और 72 की पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले 72 का पेयर कंसीडर करेंगे। उसके लिए क्या करते थे, हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 72 के इक्वल हो या उससे छोटा हो, और वो कौन सा है 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो 81 तो 72 से बड़ा हो गया ना, तो हम 8 लेंगे, तो 8 8 जा 64, तो ऊपर 8 लिखेंगे, इसके सामने भी 8 लिख देते थे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर 64 लिख देंगे, 8 into 8 64। अब 72 में से 64 माइनस कर दो, 8 आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पर इसके सामने उतार लेते थे 25। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये 825 के आगे एक नंबर हमें लिखना होता था, वो कैसे लिखते थे, जो भी ऊपर नंबर आया यहाँ पर 8 उसका डबल कर देते थे यहाँ पर, तो यहाँ पे डबल लिख दो इसका 116। ठीक है, 16 आ गया। अब यहाँ एक ब्लैंक छोड़ते थे हम, इस ब्लैंक के अंदर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके या तो 825 से के इक्वल आ जाए या उससे छोटा हो, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर विच इज आइदर इक्वल टू 825 और लेस देन 825। तो अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरीके से गैस कर सकते हैं, ये 825 है तो यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 16 के साथ 5 रख के देखें यहाँ पर 165, यहाँ पे 5 लिख दो तो 165 आ गया। 165 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है,
तब देखो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, फिर 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 इज 32, 32 का 2 लिखेंगे, फिर 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, तो ये 825 के इक्वल आ गया। मींस यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 और यहाँ भी 5 लिखेंगे फिर ये, और ये 825 आ गया, और ये क्रॉस हो गया नीचे, 825 माइनस 825 इज 0। इसका ये मतलब हो गया कि 7225 का स्क्वायर रूट आ गया 85। तो हम यहाँ पे 85 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -5 प्लस -85 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -5 माइनस 85 अपॉन 2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट केस क्या बना था, -5 प्लस 85, तो -5 प्लस 85 का मतलब हो गया 80, तो 80 अपॉन 2, और इस केस में x इज इक्वल टू -5 माइनस 85 विल बिकम -90 अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 मीन्स 40, क्योंकि 2 से कैंसिल कर दो 40 आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 40, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये इसको 2 से करोगे तो 45 आ गया, तो ये -45 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो x क्या लिया था, x तो हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन ली है, ट्रेन की स्पीड का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम ये वाला केस इसमें रिजेक्ट कर देंगे, -45 वाला। ठीक है, तो बट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -45, which implies that x is equal to 40. Therefore, speed of the train is equal to 40 km/h. तो चलिए आज हम इतने ही करते हैं क्वेश्चंस, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 4.3 के हम नेक्स्ट वीडियो से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।